आज केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस तो आप लोगों के एग्जाम में आते ही आते हैं, बट आप लोगों के डेली लाइफ में ये टॉपिक डायरेक्टली यूज होता है। हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, राइट? तो इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास में एक लॉ है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी उतनी अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक बनेगी। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, जो कि आपके बोतल को जब आप लोगों ने बाय किया था वो तुरंत आप लोगों ने जब उसको पिया हो तब आया हो। आप लोग जब मेरे बच्चे स्कूबा डाइवर्स को देखते हो तो स्कूबा डाइवर्स जब नीचे जाते हैं, देखो कोई डिस्कवरी करने के लिए जाते हैं, कोई खोज करने के लिए जाते हैं ना। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोगों ने इस सिलेंडर के द्वारा 3 गैस को इनहेल किया था। उसके बाद में बात करते हैं मेरे बच्चे अपने हिल्स स्टेशन की तरफ कि ऑन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड आल्सो डिक्रीज एंड लेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये था मेरे बच्चे आज का हमारा टॉपिक। आज केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस तो आप लोगों के एग्जाम में आते ही आते हैं, बट आप लोगों के डेली लाइफ में ये टॉपिक डायरेक्टली यूज होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके हेनरी लॉ की। ये लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि हमारी डेली लाइफ में, चाहे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो या फिर कभी भी एंजॉय के पर्पज से या किसी भी तरीके से स्कूबा डाइवर्स का काम कर रहे हो, या फिर हम लोग कभी हिल्स स्टेशन पे घूमने गए और वहां पर हमको एहसास होता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, राइट? तो इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास में एक लॉ है जिसका नाम है हेनरी लॉ, जो कि इन सभी बातों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, राइट? तो चलिए समझते हैं आज इस क्लास के अंदर हेनरी लॉ को और इसकी एप्लीकेशंस को, क्या होता है और कैसे टॉपिक है ये, या इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, राइट? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग जब क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर पढ़ा दी जाती है, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर पढ़ा दी जाती है। पर जब बात आती है आपके गैस की सॉल्युबिलिटी की, तो गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी लॉ सामने आता है और वो एक बात बोलता है कि अगर मैं किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है इन द लिक्विड। बट यहां पर बात का एक ध्यान रखना कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट? आपने देखा कि प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम हो गया, बट इन दिस केस जो आपकी गैसेस के मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल हो गए। तो मैं बोल सकता हूं कि हेनरी लॉ आर यूज्ड to calculate the solubility of gas in the liquid at constant temperature, right? तो बोला जाता है कि according to this, at constant temperature solubility of gas in liquid is directly proportional to the applied pressure. That is, to dissolve more quantity of gas in liquid we should apply high pressure. यानी कि अगर आप लोगों को गैस की क्वांटिटी है लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व करनी है तो यहां पर आप लोगों को प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, राइट? ये बात सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इसकी इक्वेशंस की, राइट? तो पहली बात तो ये बात बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? इसको मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो जी बात क्या है, अगर बच्चे पार्टी बात करें तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के। जहां पर इस प्रेशर को, जहां पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर इसको हम लोग KH लिखते हैं। जहां पर अगर देखा जाता है कि जो P है वो P हमारा पार्शियल प्रेशर है। बिल्कुल मुझे पता है कि आप लोग KH के बारे में भी सोच रहे होंगे और इनफैक्ट बोल भी रहे होंगे, जिसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो XA है इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, याद रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा सुन, अगर मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं तो वेरी स्पेशल क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब बात आती है हेनरी कांस्टेंट की। बच्चे, हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन बनता है
कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे किसके लिए, इसकी एप्लीकेशन के लिए। अगर बच्चे पार्टी बात करें कि सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर, भाई सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी में CO2 गैस वाटर के अंदर डिसोल्व होगी उतनी अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक बनेगी। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बात तो सही है, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का ढक्कन ओपन करके उसको रख दूंगा, आफ्टर द सम टाइम 4, 5, 10 मिनट बाद उसको पीऊंगा तो मुझे वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि आपके बोतल को जब आप लोगों ने बाय किया था वो तुरंत आप लोगों ने जब उसको पिया हो तब आया हो। दोनों के टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा और इसके पीछे का कारण क्या है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यह बात है कि ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है उसको लिक्विड में ज्यादा डिसोल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा। भाई प्रेशर को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? ज्यादा करना पड़ेगा। बात तो सही है, हाँ भैया प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? तो यही मैंने बोला है कि टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, राइट, वो मेरे बच्चे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल और सबसे यूनिक और सबसे अच्छे क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक। जी, आप लोग जब मेरे बच्चे स्कूबा डाइवर्स को देखते हो तो स्कूबा डाइवर्स जब नीचे जाते हैं, देखो कोई डिस्कवरी करने के लिए जाते हैं, कोई खोज करने के लिए जाते हैं ना, या फिर हो सकता है कि कोई अदर वर्क हो सकता है, ठीक है ना? हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें समझना है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं इनके पीछे आप लोग एक क्या देख रहे हो? सिलेंडर देख रहे हो। ये सिलेंडर के अंदर कुछ गैसेस होती हैं जिसका काम होता है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग को देना, राइट? जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती है उसके लिए ही ये गैसेस यहां पर हमको मिलती हैं, राइट? अगर मैं बात करूं गैस की क्वांटिटी की तो 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% आपकी ऑक्सीजन होती है, राइट? उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक बात क्लियर। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। देखो क्या, अगर मैं स्कूबा डाइवर्स की बात करता हूं तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं? जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सिलेंडर में जो गैसेस प्रेजेंट है जिनको हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगी? वो ब्लड के अंदर ज्यादा डिसोल्व होंगी। बिल्कुल सही है। और जब हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि वो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोगों ने इस सिलेंडर के द्वारा 3 गैस को इनहेल किया था, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन था? नाइट्रोजन था, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इनहेल किया तो ऑक्सीजन गैस जो थी वो ब्लड के साथ में वहीं पर डिसोल्व हो गई, यानी कि ब्लड से तो बाहर नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन गैस ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्डेड हो जाती है, वहीं पर रुक गई। बची कौन? नाइट्रोजन और हीलियम। हीलियम हमारी नॉन रिएक्टिव गैस होती है, ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस क्या होगी मेरे बच्चे? बबल बनकर बाहर निकलेगी अपने ब्लड से। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। भाई ऊपर जब जाएगा ये तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां से नाइट्रोजन गैस बबल बनकर बाहर निकलेगी। और कभी तो ऐसी ऐसी कंडीशन बन जाती है जब ये स्कूबा डाइवर्स तुरंत एकदम ऊपर आ जाए तो ऐसी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कैपिलरीज जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, यानी कि वहां पर एक सीरियस इंजरी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं बैंड्स, राइट? अब आपको मैं बताता हूं कि पहले बैंड्स क्या होता है। ओके, देखो, प्रेशर कम होने पर नाइट्रोजन गैस के बबल जो है इस प्रकार से कैपिलरी को ब्लॉक कर देते हैं। इसके ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, राइट? और जिसकी वजह से आंखें लाल हो जाना, कभी कभी तो हार्ट अटैक हो जाना, यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान की मौत तक हो जाती है, राइट? तो इसी डिसीज को हम लोग बैंड्स बोलते हैं। और याद रखना, द मोस्ट कॉमन सीरियस डाइविंग इंजरी, ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली ये इंजरी देखने को मिलती है, राइट? ये मोस्ट कॉमन इंजरी है। उसके बाद में बात करते हैं मेरे बच्चे अपने हिल्स स्टेशन की तरफ। देखो, जो पहाड़ों में रहते हैं लोग उनको प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो वहां के वातावरण से एकदम फिट हो गए वहां के वातावरण में। बट जैसे हम लोग समतल इलाके यानी कि अपने प्लेन सरफेस वाले इलाके में रहते हैं,
राइट। तो जब वो वहां पर जाते हैं, जब ऊपर की तरफ ऐसे भाई हिल्स स्टेशन की तरफ ट्रैकिंग करते हैं लाइक दिस, तो तब क्या होता है कि सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि वो पर्याप्त मात्रा में, यानी कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर जो है ना ऑक्सीजन गैस का ना मिलना, और उसके पीछे का मेन कारण होता है प्रेशर का कम होना। क्योंकि जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर कम होता है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, और ग्राउंड लेवल पे प्रेशर जो होता है वो मेंटेन होता है, राइट। अब जरा ध्यान से समझना, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, पक्की बात है। प्रेशर कम होगा तो हमें ऑक्सीजन गैस कम मिलेगी, और जब ऑक्सीजन गैस कम मिलेगी तो सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन कम बनेगा, जिसकी वजह से एक बीमारी से सफर करते हैं इंसान, जिसको बोलते हैं एनोसिया, राइट। इसमें क्या होता है, इसके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, वो होते हैं आपके फिजिकली वीक हो जाना, राइट, और क्लियरली सोच नहीं पाने, इनके लेस थिंकिंग पावर, राइट, ये सभी इसके लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो ये था मेरे बच्चे हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने भाई इसमें लिखा भी हुआ, अगर आप लोग नोट्स में लिखना चाहते हो तो यहां से लिख लेना कि ऑन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड ऑल्सो डिक्रीज एंड लेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, इज ऑब्टेन। That is, less supply of oxygen in blood cell is reached, that why those people suffer from a disease known as anosmia, in which less thinking power and physically weakness. Okay, तो ये था मेरे बच्चे आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम आती है या किसी अदर टॉपिक पे आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर 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 उस वीडियो को लेकर आऊंगा। कहीं पे नहीं सुनी जाती वो बात अलग है, यहां पर आपके हर एक कमेंट को सुना जाएगा, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, और उस हर एक कमेंट पे मैं रिएक्ट करूंगा, ठीक है। तो भाई जाते जाते क्या है कि आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे कमेंट करते जाना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, और अपने दम पर अपने समय को जरूर बदलेंगे, ये मुझे आप सभी पे विश्वास है। नमस्ते, थैंक यू, जय सरस्वती मां।